हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए लाया हूँ 10वीं कक्षा का आरबीएसई बोर्ड का साइंस का विज्ञान का पेपर भाई। चलिए शुरू करते हैं भाई। खंड है, निम्न प्रश्नों के उत्तरों का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखें। पहला, वृद्धि का संदमन करने वाले हार्मोन का उदाहरण है। इसका आएगा बी, साइटोकाइनिन। सेकंड, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की संस्थिति एवं संतुलन के लिए उत्तरदायी है। इसका आएगा ब, अग्र मस्तिष्क। थर्ड है भाई, आर आर वाई वाई जीनी संरचना का बाह्य लक्षण होगा। स, गोल व पीला। चौथा, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत का उदाहरण है। अ, पवन ऊर्जा। राजस्थान में जल संग्रहण की पुरानी संकल्पना है। अ, खादिन। छठा, दिए गए चित्र में कोण का मान ज्ञात, कोण एक्स का मान होगा। इसका आएगा द, 30 डिग्री। सातवां, परितारका की पेशियां नियंत्रित करती हैं। स, पुतली का आकार। आठवां, के डब्ल्यू एच किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो ये है शक्ति का भाई है। नौवां, ओम के नियम से संबंधित दिए गए विद्युत परिपथ में युक्ति को पहचानिए। इसमें आएगा द भाई, अमीटर युक्ति। 10वां, वातावरण में चांदी के ऊपर काली परत चढ़ने की प्रक्रिया कहलाती है। इसको बोलते हैं वैसंक्षारण। 11वां, एएलएफई तथा जिंक की अभिक्रियाशीलता का सही बढ़ता क्रम है। यानी कि एल्यूमिनियम, फेरियम तथा जिंक की अभिक्रियाशीलता का सही, तो इसका आएगा भाई द। 12वां, CH3COOH प्लस CH3 - CH2OH अम्ल A प्लस H2O उपरोक्त अभिक्रिया में यौगिक A है। इसका आएगा द, CH3 - CO CH2 - CH3। इसका द आएगा भाई। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लार में भी एक एंजाइम होता है जिसे लारीय एमिलोज कहते हैं। कायिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं। थर्ड, पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। चुंबक के सजातीय ध्रुवों में परस्पर पराकर्षक होता है। 5वां, सिरका में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम एथेनॉइक अम्ल है। 6, आधुनिक आवर्त सारणी तीसरे आवर्त में उपस्थित तत्वों की संख्या 8 है। इसके बाद अभी अति लघुतरात्मक यानी कि एक दो पंक्तियों में उत्तर देने वाले। हार्मोन की क्रिया को कौन सी क्रिया विधि नियंत्रित करती है। अभी इसको प्रतिवर्ती चाप क्रिया विधि नियंत्रित करती है। बहुखंडन प्रदर्शित करने वाले एक जीव का नाम लिखिए। तो बहुखंडन अमीबा में होता है भाई। जीवाश्म ईंधन के उपयोग से होने वाली एक हानि, इससे पर्यावरण प्रदूषण होता है। पारितंत्र के अजैव घटक का एक उदाहरण लिखिए। कीटनाशक दवाइयाँ इसके अजैव घटक का उदाहरण है। 5वां, दो भौतिक राशियों P = 5 एंड Q = 8 × 10⁻4 × m के चालकों की लंबाई आदि करने पर P व Q के संगत मान लिखिए। तो ये थोड़ा इसका डायग्राम बनाना था भाई, ये काफ़ी बड़ा है। 6, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। क्योंकि रेखाएं तभी प्रतिच्छेद करेंगी जब रेखाएं एक बिंदु की दिशा पर हों, जो संभव नहीं है। इसके बाद किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के भीतर एवं उसके चारों चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करने के लिए चित्र बनाइए। तो इस तरह का डायग्राम बनेगा अब इसका। इसके बाद उदासीनीकरण अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए।
तो वह अभिक्रिया जो अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकार के प्रभाव प्रदर्शित करती है उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। 9वां आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। तत्वों के गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, इसको आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। तो 10वां में भी उपरोक्त अभिक्रिया में अपचयित होने वाले अभिकारक का नाम लिखिए। तो इसमें आएगा CuO कॉपर ऑक्साइड। 11वां आयोडीन हीरा तथा सोडियम में से सबसे कठोरतम पदार्थ है, इसमें हीरा होगा भाई। मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को चित्रित कीजिए। तो इसकी ये ऐसे चित्र बनेगा भाई। उसके बाद आ गया भी शब्द सीमा 50, यानी कि 4-4, 5-5 लाइनों में उत्तर देने हैं। जैव प्रक्रम को परिभाषित कीजिए। तो सजीवों में होने वाले समस्त कार्य जो अनुरक्षण का कार्य करें जैव प्रक्रम कहलाते हैं। एक लिंगी पुष्प को परिभाषित कीजिए तथा इसके 2 उदाहरण लिखिए। जैसे मक्का, पपीता तथा ककड़ी होगी। इसमें एक लिंगी पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर दोनों में से एक उपस्थित रहता है भाई, उन्हें एक लिंगी पुष्प बोलते हैं। आगे भी वृत्तिकाग्र पर परागकणों के अंकुरण का नामांकित चित्र। तो इसका चित्र बनाना भी, डायग्राम बनाना बढ़िया। पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रवाह को समझाइए, इसका भी डायग्राम बनेगा भाई। आगे 8वां लेंस के आवर्धन की परिभाषा। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई व बिंब की ऊंचाई के अनुपात को लेंस का आवर्धन कहते हैं। वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में प्रयुक्त गोलीय दर्पण का नाम, तो वो होता है उत्तल दर्पण। विद्युत विभवांतर की परिभाषा दीजिए। किसी चालक के 2 बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। जूल के तापन नियम पर आधारित किन्हीं 2 युक्तियों के नाम। तो इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, ये इसके उदाहरण हो गए भाई। 10वां श्रेणी क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधकों के संयोजन के सूत्र को व्युत्पन्न कीजिए। तो उसका भी डायग्राम बनेगा भाई। 11वां घरेलू विद्युत परिपथों में सामान्य विद्युत साधित्रों उपकरणों को समांतर संयोजन में क्यों जोड़ते हैं भाई, इसका भी डायग्राम बना के दिखाना भाई। आगे 12वां फ्लेमिंग का वाम हस्त बायां हाथ नियम लिखिए। तो इसका ये डायग्राम बनेगा भाई। गोले लगा के ना उसमें क्रॉस का निशान लगा के, जैसे ये फर्स्ट हो गया, उसके बाद ये सेकंड हो गया, फिर तीर का निशान ऊपर की तरफ, 3-3 गोले, फिर ये थर्ड बन गया भाई, और उसके बाद ये फोर्थ। तो इस तरह से इसका डायग्राम बनाना था भाई। सेकंड, विद्युत चुंबकीय प्रेरण को परिभाषित कीजिए। तो यह एक बदलते चुंबकीय क्षेत्र में एक विद्युत कंडक्टर में विद्युतीय बल का उत्पादन करता है। ठीक है जी। उसके बाद हो गया भर्जन तथा निस्तापन को परिभाषित कीजिए। जब सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है, यह अयस्क ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। जैसे ऊपर देखिए ZnS प्लस O2, इसको तापन तो किया तो भाई ZnSO प्लस SO2 बन जाएगा। और जब कार्बोनेट अयस्क को वायु के बिना अधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो यह अयस्क ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, तो इसे निस्तापन कहते हैं भाई। इसका भी सूत्र भी साथ में लिखना था। इसके बाद अभी निम्नलिखित अभिकर्मकों के साथ एथेनॉल की रासायनिक अभिक्रियाओं के संतुलित समीकरण लिखिए। Na का समीकरण ये हो गया भाई, Na प्लस C2H5OH और 443K अपॉन H2SO4। ठीक है जी, ये इसका संतुलित समीकरण हो गया। उसके बाद है भी साबुन की मिसेल संरचना को चित्रित करिए। तो ये इसकी संरचना होगी भाई। 16वां न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत को समझाइए। न्यूलैंड्स ने अपने नियम में तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में इस प्रकार व्यवस्थित किया कि पहले तत्व के गुण अपने से 8वें तत्व के गुण के बराबर थे। इसको न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत कहा जाता है।
इसके बाद अभी 100 शब्दों में यानी कि कम से कम 10 पंक्तियों में उत्तर देना था। तो 17वां, अंडाशय से स्रावित हार्मोन का नाम तथा दो कार्य। तो अंडाशय स्रावित हार्मोन का नाम एस्ट्रोजन हार्मोन होता है भाई। यह लैंगिक लक्षणों का विकास करता है, शरीर के बाहरी लक्षणों का विकास, स्तनों में वृद्धि आदि इसके कार्य होते हैं। ये मादा हार्मोन है भाई। 18वां, समजात एवं समरूप अंगों को परिभाषित कीजिए। तो समजात, जो अंग उत्पत्ति व संरचना में समान होते हैं, कार्य में भिन्न हो सकते हैं, उन्हें समजात अंग कहा जाता है। जैसे पक्षी के पंख व घोड़े के अग्रपाद यानी कि आगे के पैर, मेंढक के आगे के पैर व पक्षी के पंख। तथा समरूप, वे अंग जो समान कार्य करते हैं तथा देखने में भी समान होते हैं, परंतु उनकी उत्पत्ति व संरचना भिन्न होती है। जैसे कीट के पंख व चमगादड़ के पंख। 19वां, तारे टिमटिमाते हुए क्यों प्रतीत होते हैं, समझाइए। तारे प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, क्योंकि तारों से आने वाली प्रकाश की किरणें वायुमंडल के विभिन्न अवरोधों से होकर गुजरती हैं। ठीक है जी, और वे प्रकीर्णन करती हैं, इसलिए ये टिमटिमाते दिखाई देते हैं। खतरे के सिग्नल लाल रंग के क्यों होते हैं? लाल रंग दूर तक दिखाई देता है, इसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है और प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसे दूर से भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो प्रकीर्णन यानी कि इसकी किरणें क्या है भी, बिखरती नहीं है, और तरंग दैर्ध्य इसकी तरंगें बिल्कुल सीधी जाती हैं या दूर तक दिखाई देता है। इसके बाद भी निम्न में से प्रत्येक को एक उदाहरण देकर समझाइए। संयोजन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, जैसे C+O2 = CO2। उसके बाद वियोजन अभिक्रिया, तो इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे CaCO3 = CaO+CO3। इसके बाद बड़े वाले प्रश्न आ गए जी 250 शब्दों में यानी कि कम से कम 2 पेजों में। 21वां, वायवीय श्वसन को परिभाषित कीजिए। मानव श्वसन तंत्र के वायु मार्ग को समझाइए। मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है जी। और इसके अथवा में पाचन को परिभाषित कीजिए। भोजन के पाचन में अग्न्याशयिक रस की भूमिका को समझाइए। मानव के पाचन तंत्र की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो थोड़ा ये विस्तार से करना था, कम से कम 2 पेजों में, तो पेपर थोड़ा लेंथी था भाई। इसके बाद आगे चलते हैं। एक अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना दर्शाने का किरण चित्र बनाइए, जबकि एक बिंब उसके फोकस पर पर स्थित हो। तो इसका भी डायग्राम बनाना है। सेकंड, यदि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो फोकस दूरी F = वक्रता त्रिज्या R/2, F = 14/2, F = 7 सेंटीमीटर इसकी दूरी होगी। फोकस दूरी 7 सेंटीमीटर। इसके अथवा में एक उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का वर्णन दर्शाने का किरण चित्र बनाइए, जबकि बिंब F1 तथा 2F1 मध्य स्थित हो। इसका भी डायग्राम है भी। सेकंड, यदि एक लेंस की क्षमता +2.5 डायमीटर है तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो क्षमता P = +2.5D, F = 100/2.5 = 40 सेंटीमीटर हो जाएगा अभी इसकी फोकस दूरी, क्योंकि P = होता है 100/F सेंटीमीटर में। इसके बाद अभी गंधीय सूचक का कोई एक उदाहरण। इसका उदाहरण हो गया प्याज, हो गया लौंग, हो गया ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय व क्षारीय माध्यम में भिन्न भिन्न होती है, गंधीय सूचक कहलाते हैं। उसके बाद चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रभावित करने पर यौगिक A का श्वेत अवक्षेप बनता है। यदि इसमें अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रभावित किया जाए तो एक जल में विलयशील पदार्थ B बनता है। A व B के रासायनिक सूत्र तथा निहित रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। तो इनके समीकरण लिखने हैं भाई, ये भी कम से कम 1.5-2 पेज में करने वाला है। उसके बाद शुद्ध जल का pH मान लिखिए। तो शुद्ध जल का pH मान होता है भाई
pH इजिकल टू 7 यानी कि 7 होता है। तो इधर देखिए इसकी सांद्रता H2O H प्लस प्लस OH ऊपर माइनस और H प्लस OH माइनस इजिकल टू इसका आ जाएगा अभी 10-14 और शुद्ध जल होता है H प्लस इजिकल टू OH माइनस। ठीक है जी, H प्लस इजिकल टू 10-7 अपॉन में 10-7, तो ऐसे आ जाएगा अभी, ये ऐसे लिखना था। pH इजिकल टू माइनस उसके बाद ब्रैकेट -7 यानी कि pH इजिकल टू 7। सोडियम कार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से यौगिक ए बनता है। ए को साधारण नमक भी कहते हैं। ए के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ए का रासायनिक नाम तथा निहित रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। ये भी थोड़ा बड़ा था भाई। तो ये हो गया गाइज आपका पेपर पूरा। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें भी। थैंक यू।